प्रेशर नाम तो बहुत बदनाम है, पर यकीन मानिए अगर ब्लड प्रेशर ना हो तो हमारी ज़िंदगी रुक जाएगी। ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी की एलिमेंट्री नीड है। हमारा दिल दिन रात इस ब्लड प्रेशर के लिए धड़कता है, पर आप अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ाकर अपने हार्ट पर एक्स्ट्रा बर्डन मत डालिए। जी हाँ, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है हाइपरटेंशन। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन क्या होता है, इसके रीजंस क्या होते हैं और इसके अगर हम देखभाल नहीं करते हैं, अगर ब्लड प्रेशर को हम मेंटेन नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी पे क्या साइड इफेक्ट इसके हो सकते हैं। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मेजर्स टू अडॉप्ट फॉर हाइपरटेंशन और वीडियो के थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ किचन हर्ब्स, टिप्स एंड हैक्स जिससे कि आपके दिल के बोझ को कम करने में थोड़ी हेल्प मिल सकती है। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक कीप वॉचिंग आरोग्यम न्यूट्रिशन। ब्लड प्रेशर जैसे कि नाम से ही हम समझ सकते हैं, द प्रेशर exerted by the blood on the vessel wall on the arterial walls। हमारी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो होता है वो आर्टरीज में होता है और जब ब्लड फ्लो करता है तो वो आर्टरीज की वॉल पे थोड़ा थोड़ा प्रेशर डालता है जिसको कि हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा 120/80 होता है। इसमें 120 जो है वो टॉप नंबर है एंड 80 इज द बॉटम नंबर। तो ये टॉप नंबर और बॉटम नंबर क्या होता है? टॉप नंबर को कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड बॉटम नंबर को कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा जो ब्लड है पूरी बॉडी में फ्लो होता है, पूरी बॉडी में फैलता है सो दैट ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वो पूरी बॉडी को सप्लाई कर पाए। तो जिस टाइम पे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उस ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जिसकी कि नॉर्मल रीडिंग जो है लेस देन 120 होना चाहिए। उसके बाद हार्ट रिलैक्स करता है, जो रिलैक्सेशन के टाइम का प्रेशर है उसको हम डायस्टोलिक बोलते हैं और उसका रीडिंग आपका लेस देन 80 होना चाहिए। इन एनी कंडीशन अगर आपका ये ब्लड प्रेशर 120/80 से अबव हो जाता है तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। आपका ब्लड प्रेशर 120/80 से ज़्यादा है लेकिन 140/90 से अगर कम है, इस बीच में आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन को प्री हाइपरटेंशन कहते हैं। जैसे कि हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं उसी तरह से ये प्री हाइपरटेंशन होती है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 को क्रॉस कर जाता है, इससे हाई हो जाता है, तब आपको मेडिकल असिस्टेंस की ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि वो आपकी बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट्स डालने शुरू कर देता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्लड प्रेशर। अब हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर के बढ़ने के क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं, क्यों आपकी बॉडी में जो है ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका सबसे जो बेसिक कारण होता है वो है आपका बैड लाइफस्टाइल एंड आपकी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो ठीक ना होना या फिर बैड आपकी चॉइसेस, डाइटरी चॉइसेस आपकी जो हैं वो ठीक ना होना। सो बेसिकली डाइट और लाइफस्टाइल जब हमारा अच्छा नहीं होता है तब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा सॉल्ट का होना, बहुत ज़्यादा सोडियम का होना, प्रोसेस्ड फूड्स अगर आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, आप कुकीज़, चिप्स, बिस्किट्स और बहुत ज़्यादा प्रिजर्व्ड फूड, पैकेट फूड आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उस केस में भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसके अलावा इसका जेनेटिक्स एक कॉज हो सकता है, हेरिडिटी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के कुछ ब्लड प्रेशर बढ़ने की टेंडेंसी रही हो जिस वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। इसके अलावा कुछ अंडरलाइन डिजीजेस हो सकती हैं, कुछ मेडिसिन इसका रीज़न हो सकती हैं जो जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। लेकिन इसका जो मेन रीज़न है वो आपका डाइट और लाइफस्टाइल ही होता है। सो दीज आर द कॉजेज।
अगर आपको कॉजेज पता है तो आप अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ने से बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। और बाय चांस आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का कई बार हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं समटाइम्स। तो अगर कोई भी सिम्टम नहीं है, सिर्फ आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है वो रीडिंग आपको ज़्यादा दे रहा है और बार बार रीडिंग आपकी ज़्यादा आ रही है और आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये आपकी बॉडी में अंदर ही अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को अराइज कर सकता है, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें कि आपकी आर्टरीज जो हैं वो हार्डनिंग होना शुरू हो जाती है, आपकी आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा इसका साइड इफेक्ट है IHD, इस्चेमिक हार्ट डिजीज। आपके हार्ट की ब्लड सप्लाई जो है वो हैम्पर करके आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है। आपका जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करने में इनएफिशिएंट हो सकता है, जिसको हम हार्ट फेलियर कहते हैं। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का एक साइड इफेक्ट आपकी किडनीज पे भी होता है। आपकी किडनीज जो है फेलियर की तरफ जाना शुरू कर देती हैं। जिन किडनीज का बेसिकली काम होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना, सोडियम को बाहर निकालना एंड यूरिन के थ्रू वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर को एलिमिनेट करना। तो जब आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो आपकी किडनीज भी जो है खराब होना शुरू हो जाती हैं। और कई केसेस में ब्लड प्रेशर का जो साइड इफेक्ट है वो आपकी आईज पे भी आता है, कि आपकी आईज पे जो रेटिना है, आपकी आई साइट पे जो है साइड इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। ये सब साइड इफेक्ट बताने का मतलब आपको डराना नहीं है, बल्कि अवेयरनेस क्रिएट करना है कि अगर आपकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग हाई आती है लेकिन आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तब भी आपको इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अपने जो मेजर्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आपको इसको नॉर्मलाइज करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लग रही है, तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। वीडियो के इस पार्ट तक अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।